क्रेक्सरात मुकदमा जो चल रही है कॉलोनेल डानियला फेरा के खिलाफ इन्हें टाल दिए है अक्टूबर के 6 तारीख के लिए। इन पर इल्ज़ाम है मेdeplichtigheid इनका जो है vrijheidsberoving में huisvredebreuk और overtreding इन्होंने किया है vuurwapenwet के। ये एक इनफाल के बारे में है जो अप्रैल साल 2020 में हुआ था रोटनी कायरो के घर में, जहां पर इन्हें कनीफल और मिसहैंडल किया गया। होफ्टवर्dachte इमरो मिडेमा, इसके लिए इन्हें 4 साल के सजा मिला है। ये मुकदमा अगस्त के 15 तारीख जो हुए, इनमें 2 गवाहियों का सुनवाई किया गया है। इनमें थे एक्स कॉर्प शेफ रोबर्टो प्राडो, और ये मुकदमा जो है अक्टूबर के 6 तारीख आगे जारी होगा। यूली के 23 तारीख इस साल हॉफ में स्ट्राफजाक मुकदमा जो होगर बरूप में चल रहा है स्टेफानो पाकिटो बीरफ्लिट के खिलाफ ये बहांडल हुए। verdachte मौजूद नहीं थे और इन्हें फर्स्टेक दिया गया। वानेमन प्रोकुरर-generaal ये मुकदमा जो आगे रखे है और कहे है कि गवाहियों को वे सुनना नहीं चाहते हैं, और ऐसे नवंबर के 12 तारीख साल 2025 आगे बढ़ेगा। पहले veroordeelde जो था कांटोन रेख्टर बीरफ्लिट को और mede-verdachte Ramharek को, ये भी एस जो था ये भी opgelegde proeftijd 2 साल के दिए थे और ये भी 3 के जगह पर। हॉफ जो है यूली के 23 तारीख होगर बरूप में मुकदमा बहांडल किए है। ये स्ट्राफजाक जो था 5 verdachten के खिलाफ जो geweldsincidenten किए है पिकिन सारोन पर। इनका राजमान इनके तरफ से पूछे थे voorlopige vrijlating के लिए, लेकिन waarnemend procureur-generaal इसके खिलाफ था। और vervolging जो है ये आगे जारी है क्योंकि ernstige bezwaren भी थे ये verdachten के खिलाफ और इनमें गवाहियों को भी सुना गया है। हॉफ ये गुजारिश जो है खारिज किए है। मुकदमा टाल दिया गया है अगस्त के 18 तारीख के लिए, जहां पर getuigenverhoor होगा। इंदिरा गांधी वक्त पर दुकान स्टैर के सामने बुध को एक 51 साल के सिपाही जो है जख्मी हुए हैं आन रेडिंग के बाद जो हुआ मोटर गाड़ी से। मोटर राइडर जो है ये कोशिश कर रहा था ये मोटर गाड़ी जो है ये 35 साल के बस्टूडर AR का इनहाल करने के लिए, जो अचानक रेक्साफ चले गए। इस slachtoffer को एम्बुलेंस के साथ अकादमी ziekenhuis Paramaribo vervoer किया गया। verkeersunit midden इनमें खोजबीन आगे जारी रखे है। सर्फियांस के समय वाटरकांड पर सिपाही सुख अगस्त के 15 तारीख को 3 verdachten को पकड़े हैं। DM 33 साल, XA 26 साल और DM 26 साल। इनके पास इलेगाल vuurwapen भी था, scherpe patronen भी और 1000 ग्राम कोकाइन पाया गया। ये आदमी लोग को ओवरड्राफ्ट किया गया है नारकोटिका ब्रिगाडे को और इनमें खोजबीन आगे जारी है। अगस्त के 10 और 17 तारीख के बीच में इस साल 3 benadeelden अलग aangifte किए हैं चोरी के लिए। इनके गाय चोरी हुआ है रिसोर्ट हेनार में। सिपाही 2 गाय को पाए हैं एक vrachtwagen में फे ऑप्को पर ये F 35 साल के जो है और 4 बाकी क्वारंटाइन पाउडर में पाया गया। verdachten JR 31 साल और RR 24 साल इन्हें सिपाही गिरफ्तार किए हैं, जेल में डाले हैं। JF के सुनवाई करने के बाद इन्हें रिहा किया गया, घर भेजा गया। शनिचर के सुबह में बर्न साइड पर एक उजला रंग का मोटर गाड़ी जो है निकेरी से पारामारिबो आ रहे थे तो सिपाही इन्हें खड़ा किए। ये मोटर गाड़ी जो बस्टूर भी हो रहा था वेहा केसरी से 41 साल के SE 24 साल और DE 35 साल इन मोटर गाड़ी में भी था। सिपाही कम से कम 28 किलोग्राम मुमकिन है मारवाना पाए है। ये सवारी और ड्रग्स जो है बसलाख में लिया गया, सिपाही अपने कब्जे में लिए और जो लोग मोटर गाड़ी में बैठे हुए थे इन्हें भी गिरफ्तार किया गया है और पुलिस पोस्ट कोरोनी के तरफ इन्हें सिपाही लेकर गए। ओपन बार मिनिस्टेरी के साथ बात करने के बाद ये फर्दर अफहैंडलिंग जो है नारकोटिका ब्रिगाडे कॉर्प्स पुलिस सूरीनाम का, इसमें खोजबीन आगे जारी रखेंगे।
Suk Augustus के 15 तारीख पर के रेहियो मेडन जो है कॉर्प्स पोलिसी सूरीनाम का कंट्रोल जो किए इंदिरा गांधी वक्त पर होटल बार्सिलोना के आसपास में कार ब्यूटी एंड बियो मैक्स के आसपास में और ये कंट्रोल दौरान अक्सी जो किया गया है तो 9 ब्रोमफिट्सन और एक मोटर फिट्स को बसलाख में लिया गया। इनका जो मुसीबतें थे तो 5 के पास कागजात नहीं थे, 2 के पास drukpijp था और 2 opgevoerde bromfietsen भी थे और एक मोटर फिट्स बिना कागजात के। ये मातरीखल खास तौर पर लिया जाता है verkeersveiligheid के लिए और ओवरट्रेडर्स को सैंक्शनेर करने के लिए। इंदर गंगा बिसुन सिंह ये कहते हैं कि अचानक इनका ऑनटैफिंग जो हुआ ये बेवजह हुए ऑनटरेख्त हुआ। वे कहते हैं वे कभी जिम्मेदार भी नहीं थे एडमिनिस्ट्रेसी या हेल्थ बस्टेडिंग के लिए जहाँ पर ये अंडर डायरेक्टोरन करते थे और uitgaven जो थे ये छोटे मोटे रकम थे प्रोजेक्टन के लिए जैसे vuil ophaal और afvalverwerking के लिए। ये मुसीबतें सामने आई है, ये भी कॉन्टेंट बटालियन जो aannemers किए हैं और करना भी चाहते थे। गंगा बिसुन सिंह इनको एतराज़ है जिस तरह से इनसे पेश आया जाता है, इनका सुनवाई भी नहीं किया गया है, होर और वेडर होर नहीं हुआ है, इनको बस एक एब्बरेह भेजा गया है मिनिस्टर के अलंग से। 31 dienstjaren करने के बाद वे कहते हैं कि इनका नाम उछाला गया है और ये onnodig किया गया है और वे चाहते हैं कि इनमें इनके लिए रेक्टिफिcatie भी हो। Inspectie voorgezet onderwijsjuniorenniveau IVOJ, ये भी overgangs- और herkansingsnormen leerjaar 9 और 11 के लिए इनमें कुछ परिवर्तन लाए हैं, aanpas किए हैं। लेerlingen इनको 1 onvoldoende है और ये 3 से नीचे जब नहीं है तो बफॉर्डर होता है और maximaal 2 tekorten herkansing के लिए मुमकिन है। leerjaar 11 के लिए totaal score जो है बफॉर्डरिंग के लिए verlaag हुए है 27 से 26 punten के लिए और ये duidelijke regels जो तय हुआ है dispensatie के लिए या plaatsing के लिए और schooljaar 2024-2025 के लिए ये लागू है। कुछ असम्बलीलेडन बीते हुए सुख अगस्त के 15 तारीख एक मौसी जो है ये भी इन दिन किए है खास तौर पर onderzoek कराने के लिए। begrotingsbehandeling 2025 के दौरान जानकारी जो बाहर निकला है और मुमकिन है कि onrechtmatigheden का जिक्र होता है मिनिस्टेरिस के पास। सरकार ये कहते हैं कि ये जानकारी onvolledig भी था और aanvulling इनमें ज़रूरी है। इंडियनर्स जो है ये gebrek ट्रांसपेरेंसी schadelijk जो होते हैं रेपुटाties और vertrouwen के लिए इस पर वे जोर डालते हैं। वे गुजारिश भी करते हैं कि सरकार onderzoek करे, afrond भी करे अगर ज़रूरी भी पड़े और dossiers जो है ये भी justitiële autoriteiten के पास भेजने के लिए। DNA-vergaderingen सभा जो बार बार ये रोका जाता है कोरम स्पोक के वजह से। लेडन जो जानबूझकर नहीं आते हैं ये डिपार्टन को द्वारबोम करने के लिए इनमें रुकावट लाने के लिए ऑफिशियल एक्सक्यूजेस होते हैं जैसे drukke agendas के बारे में बात होता है और begrotingsbehandeling के समय DNA और regeringsleden जो है ये अपना slechte voorbeeld दिखलाते हैं और ऐसे ब्रुंसविक भी फ्रस्ट्रेशन अपना सामने रखे हैं और जो मिनिस्टर्स जो देर में वहाँ पर पहुँचते हैं। ऐसे प्रैक्टिक में विश्वास जो होते हैं जनता का इन पर निर्भर होता है और डेमोक्रेसी में नुकसानी भी लाया जाता है, इनका अक्सर भी डेमोक्रेसी पर होता है। जब तक sancties नहीं होंगे तो ये स्पेल जो है ख़ास तौर पर traineren और tijd rekken पार्लियामेंट का ये काफ़ी समय बीत जाते हैं पार्लियामेंट में। Dossiers जो है Bronto-Somahar जो PL का जो है ये buitensporige overuren और verdachte betalingen जो BISA के पास हुए। rapport क्लाट का ये overdrag भी हुए है procureur-generaal को और उसके बाद openbaar ministerie strafrechtelijk onderzoek भी शुरुआत किए। Somahar जो ये कहते हैं इनको छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है जब वे अपने ontslag भी लिए है और ये भी इनका पॉलिटिक कौशल था। क्रिटिसी का शक है कि पैसा जो है ये
इजारते एक्टिविटीज़ जो PL का है इनमें लगाया गया है। फोरस्टैंडर्स इनका कहते हैं कि पॉलिटिक मोटिवेटेड आनफाल इन पर होता है। डिबेट जो है अब रेक्साल में जाकर रुकेगा और इसके बारे में फैसला होगा। मिनिस्टर फन फिनांसियन ये चाहते हैं कि बेलास्टिंग डिंस जो है इसे और बेहतर किया जाए कंट्रोल्स और डिजिटलाइजेशन के साथ। ऐसे क्रूशियल फ्राहन इन पर जो है अभी खुला है, इस पर जवाब देना बाकी है। फॉर्स इन्वेस्टेरिंगन कौन भरता है, ये इर्द hervormingen क्यों मिसलुक भी हुए हैं, ये भी खबर फिनंशियरिंग के वजह से जहां पर बीते हुए इनफोरिंग साल 2023 में हुए। रीजनल फोरबेल्डन इनमें है कि hervormingen ये इंटरनेशनल स्टूडेंट के साथ पास हो जाते हैं और स्ट्रक प्लानिंग के साथ। जब तक सूरीनाम में ये डेकिंग अच्छी तरह से नहीं होगा तो ये बार बार दोहराते रहेंगे ये पुराना वादा जो किया जाता है नई फरपैकिंगन में। ऐसे भी स्ट्रेंगर इनन ज़रूरी पड़ता है लेकिन स्ट्रक्चरल फर्स्टर्किंग इनमें नहीं है। एक बसुक लेकर टेक्निकल ट्रेडिंग प्रोजेक्ट जो सारामक्का में है तो वहाँ पर प्रेसिडेंट जेनिफर सिमोन्स गए थे और ये भी खास तौर पर लैंडबो और टर्नबो के लिए duurzame ontwikkeling इस क्षेत्र पर। ऐसे चाइना एड gefinancierde प्रोजेक्ट जो थे ये भी बोरन को ट्रेनिंग से अंडरस्टैंड भी करते हैं और kennis overdracht भी करते हैं। और ऐसे प्रेसिडेंट भी कहे है कि प्रोडक्टिव zelfredzaamheid ये बहुत ही ज़रूरी है। ओली और ख़ास ये भी उतने ही ज़्यादा ज़रूरी है लेकिन लैंडबो ये duurzaam है। सूरीनाम इनका sleutelrol भी हो सकता है regionale voedselzekerheid में, ऐसे सिमोन्स कहे है। मिनिस्टर स्टीफनसन ये कहते हैं कि जो बो नया DNA फरहादर साल का होता है 1 महीना के लिए इन्हें रोक दिए है। ये ख़ास तौर पर एक्सैक्ट स्टेटस जो है पारामारिबो का हिस्टोरिस बिन्नस्टाड जो यूनेस्को वर्ल्ड एर्फगोed पर है इसको verduidelijk करने के लिए। और ये अंतवर्प जो है फरहादर साल का जैसे इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स ये कहते हैं ये भी एक bedreiging होता है मोन्यूमेंटल कैरेक्टर के लिए। बातचीत भी आर्किटेक्ट के साथ किया गया है और यूनेस्को vertegenwoordigers के साथ भी बातचीत हुआ। उसके बाद मिनिस्टेरी कौन से कदम उठाएंगे ये बात में भी तय होगा। यूनेस्को सूरीनाम को फरवरी साल 2026 अगले साल तक वक्त दिए है। ये भी इंटरनेशनल रिchtlijnen इसके तैयार करने के लिए, इस पर गौर और अमल करने के लिए। साफिरा यसरिन सनीचर अगस्त के 16 तारीख सोशल मीडिया के जरिए से अपना फ्रस्ट्रेशन भी जाहिर किए है SLM केस को लेकर। इनका नाम सालों से लिया जाता है और ये onterecht geassocieerd होते हैं। beschuldigingen इंजाम जो इन पर लगाया जाता है इनकर प्राइवेसी और रेपुटेशन पर असर भी करते हैं। वे कहती भी है कि साल 2022 में ये भी खतौख की तरह भी थे और जनवरी साल 2025 में इनको फरदख्त बनाया गया है बिना अंडरबोइंग। यसरिन इस पर गौर कराते हैं कि verdenkingen खास तौर पर भी होते हैं futiliteiten और मिसफर्स्टैंडन पर और ये rechtsbeginsel जो हर एक के लिए होता है कि वे बेकसूर होते हैं जब तक साबुत नहीं आते हैं सामने कि वे कसूरवार होते हैं इनके लिए। शानरूबी वांग पे पार्लियामेंटारियर ये कटास भी किए है और ये भी onjuist क्लेम जो किए कि प्रेसिडेंट सिमोन्स इनके पास 10 dienstauto's है। सिमोन्स ये बात बाहर लाई है कि कम से कम 5 सवारी के बारे में जिक्र होता है। वांग अपने एक्सक्यूजेस माफ़ी नहीं मांगे हैं और फेल रिएक्सिस इनके लिए भी हुआ है क्वालिटी और सामनलेविंग में। ऐसे पहले भी verdediging जो हुआ था ये gebruik जो है 27 से लेकर 30 voertuigen का जो oud president सांतोकी के पास जो था और ये भी एक डिबेट जो इनके बारे में चला। tegenstanders ये कहते हैं कि वांग विश्वास जो है पार्लियामेंट का इनमें नुकसानी लाते हैं, विश्वास इनमें घटता है और ऐसे इनका खिलाफवर्दी जो है इस पर सवाल भी उठता है।
पारामारिबो में जनता को काफ़ी मुसीबतों के सामना करना पड़ता है। हेल्थ ऑटोमाटन को लेकर ख़ास तौर पर एतवार को ये खाली होते हैं या तो कमाते नहीं है। श्रीमती यती एल जो फ्लोरा का है, इन्हें कई बार ऑटोमाट बदलना पड़ा, जा जाकर अनेकों जगहों पर देखना पड़ा और रोटनी ऐसी ये कहते भी है कि ये पैसा ये उधार लेते हैं खाना खरीदने के लिए। जनता का कहना भी है कि ये प्रॉब्लम जो है खबरक प्लानिंग का और अनफॉल्डुंड कंट्रोल जो बैंकन करते हैं। सवाल यही है कि ये लोग मांग भी करते हैं एक सिस्टम जिनमें पता चले कि ऑटोमाटन ये खाली होते हैं और ये जिम्मेदार इंस्टेंसेस को भी कहा जाता है स्ट्रक्चरल इनमें एक अपलॉसिंग लाने के लिए। प्रेसिडेंट जेनिफर सिमोन्स ये भी begrotingsbehandeling के दौरान शक जो corruptie का है इस पर opdracht दिए है एक्सटर्नल ऑडिट्स के लिए। Gronduitgiftes ये कुछ समय के लिए रोका जाता है। Juiste gevallen openbaar और onrechtmatige ये terugdraai भी होगा। Critici चेतावनी भी देते हैं कि vage uitspraken ये बिना सबूत के ये wantrouwen और speculaties इससे उत्पन्न होते हैं। Politieke communicatie में feiten जरूरी पड़ता है। दोषी और ट्रांसपेरेंसी सुगस्ties करने से बिना onderbouwing के प्रेसिडेंट ये partijdigheid या तो फिर gebrek aan controle नजर आते हैं इनके लिए। रोडल ये काफेस में होता है लेकिन द नेशनल असेंबली में नहीं। feiten जो होते हैं geloofwaardig bestuur के लिए ऐसे उनको सामने आना चाहिए। प्रेमबान जो है कल्चरtuin का ये अक्सर ऑनसीर भी होते हैं। काफ़ी मैला कुचैला वहाँ पर नजर आते हैं। स्पॉटर्स जो है ये अपने अफसोस भी जाहिर करते हैं कि लोग अपने रोमल को वहाँ पर छोड़कर चले जाते हैं। वहाँ फेनिस बेल्ट नहीं है ऐसे एक योखर का कहना भी है। ऐसे दूसरे लोग भी चेतावनी देते हैं कि यह जगह जो है वहाँ पर भी एक स्टॉट प्लाट्स बन जाएंगे अगर लोग ऐसे ही आगे जारी रखेंगे। और ये बसेफ भी होना चाहिए कि वातावरण साफ भी होना चाहिए और ये नज़र भी नहीं आते हैं। और ये प्लसियर जो होते हैं स्पॉटर्स का इनमें भी फर्स्टोरिंग जो आते हैं। एंगल ये अपने स्वार पेरियोड अफरॉन भी किए है और ये भी अपने ब्लॉ यूनिफॉर्म पहनती है। इदिल शाह ये ग्रुप 8 में गई है और स्टर्न और स्ट्रिक्ट begeleiding इनकर माँ का इनको मिलती है और युफ जो है युफ के जरिए से भी erkenning मिला। आमेरा ये ग्रुप 7 में गए है, gemotiveerd थे और afspraken beloningen और straffen के बारे में जिक्र हुए। स्ट्रेस और uitdagingen जो होते हैं ये 3 leerlingen भी फकर के साथ अपने रिजल्टात लेकर सामने बढ़े हैं और इनका gezamenlijke boodschap यही होते हैं कि डिसिप्लिन steun माँ बाप के ज़रूरी है। doorzettingsvermogen होना चाहिए हर एक leerling के लिए सफलता के साथ पास होने के लिए। मिनिस्टर लालिनी गोपाल अगस्त के 11 तारीख मुंगो को गए थे एक्सेसी जहां पर लगाया गया था टीनरमुडर्स के साथ रेहियो में, जहां पर 6 लड़कियों में एक टीनरमुडर होती है और कुछ 10 और 14 साल के बीच में भी। ऐसे ये फोकस जो होते हैं कि 6 महीना के borstvoeding gezonde ontwikkeling के लिए भी ज़रूरी है। काफ़ी टीनरमुडर्स जो है ये भी voorbereiding और verzekering इनको नहीं मिलता है। मिनिस्टर गोपाल ये भी कही है कि voorlichting और veilig seksueel gedrag के लिए जानकारी भी होना चाहिए और जनता जो है ख़ास तौर पर jeugdontwikkeling में सामनwerking भी होना चाहिए। volksgezondheid और welzijn भविष्य में ये मुसीबतों को दूर करना भी सोच रहे हैं करने के लिए। शनिचर अगस्त के 16 तारीख इस साल श्रीमान प्रेमनाथ प्रसाद और इनकर पत्नी सावित्री बालकरन विवाह के 50वीं जयंती मनाई है देहात सारामका में। ये एchtpaar को 4 बच्चे हैं, 13 kleinkinderen और 1 achterkleinkind भी है। बधाइयाँ इनको दिया गया है regeringsvertegenwoordigers के तरफ से। श्रीमान प्रसाद प्रेमनाथ और बालकरन सावित्री दोनों के पैदाइश हुए हैं सूरीनाम में और उम्र भर ये लोग काफ़ी मेहनत भी किए हैं अपने ज़िंदगी में। प्रसाद ये भी पोर्टियर और महासैन मेस्टर था और श्रीमती बालकरन ये हाउसफ्राउ भी थे, घरेलू काम जो संभाल रही थी। और इनकर हॉबीज़ के बारे में बात हुआ है, ये जानवर के पोषण पालन पसंद भी करते हैं और इनके गोल्डन हुवelijk ये एक bijzondere mijlpaal भी है इनके ज़िंदगी में।